तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा और साफ संदेश था पाकिस्तान को, लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती का संवाद का ये राग कई सवाल उठा रहा है। तो पहला सवाल तो ये कि महबूबा का पाकिस्तान प्रेम आखिर कब तक। इसके साथ ही हम सवाल ये भी उठा रहे हैं कि शहादत नहीं दिखी, पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रही है महबूबा मुफ्ती। तीसरा सवाल ये कि हिंद का पराक्रम, लेकिन आतंकिस्तान के लिए महबूबा का मातम नहीं तो और क्या है फिर। चौथा सवाल ये कि खाएंगे हिंदुस्तान का लेकिन गाएंगे पाकिस्तान का, जो पहले भी महबूबा मुफ्ती करती रही हैं। पांचवा सवाल ये है कि पाकिस्तान के नाम पर आखिर गुपकार गैंग काम पर। तो ये वो सवाल जो महबूबा मुफ्ती के अचानक से इस बातचीत की जो वो पहल कर रही हैं, जिस राजनीतिक मजबूरी की वो जिक्र कर रही हैं, ये क्यों आखिर? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का डर तो नहीं है, या फिर उस कार्रवाई का डर तो नहीं है जो कार्रवाई अभी हो रही है फिलहाल? बहरहाल इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल हमारे साथ हैं, जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गजेंद्र सांखला जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेजर जनरल जीसी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले जीसी द्विवेदी जी आप ही से कर लेती हूँ, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि ये तो इतिहास रहा है ना। हमने तो हमेशा कोशिश की कि सारी बातें बातचीत से, इस संवाद से सुधरे, लेकिन क्या वाकई बॉर्डर पर चीजें सुधरती दिखाई दी? आखिर अगर कड़ा संदेश देना पड़ा, अगर सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, तो उसके पीछे तो इतिहास रहा है। फिर किस संवाद की बात कर रही है महबूबा मुफ्ती? शिरीन, सबसे पहले मैं आपको प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने जो 5 मुद्दे उठाए हैं, ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं और इन पर विचार बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जो LAC की सिचुएशन है और जो JNK के अंदर जो सिचुएशन बनी है, ये अब्दुल्ला मुफ्ती जो वंशवाद जो चला है पिछले 50 साल से, ये उसका नतीजा है। क्योंकि इनकी जो सहानुभूति है वो तो पाकिस्तान के साथ है, भारत का विरोध करते हैं और ये जो आतंकियों के इशारों पर नाचते हैं। तो ये पहली बात। अभी जो इनकी एकदम जो इन्होंने मुद्दा उठाया कि ये पाकिस्तान से बात करें, देखो ये ऐतिहासिक है कि पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है पिछले 50 साल से, और 30 साल से ये प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। जब पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को नहीं हथिया पाया तो उन्होंने प्रॉक्सी वॉर चलाई है, और ये जो प्रॉक्सी वॉर एक धंधा बन चुका था, एक पॉलिटिशियन और आतंकियों के बीच में, और ISI का नेक्सस बन गया था, जिसमें कोई भी आगे हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते थे। जब से ये 370 हटाया गया है तो एक माहौल बना है, और आप देखो कि उसका नतीजा कितना अच्छा है, कितने अच्छे अभी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो रहे हैं, और एक खलबली मची हुई है पाकिस्तान के अंदर, और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह घुसपैठ किया जाए। तो ये जो अभी आवाज़ उठा रही है मुफ्ती और ये महबूबा जी और ये गुपकार गैंग है, ये इनकी एक नई साजिश है, जिससे जो पाकिस्तान की ओर इनका झुकाव है, भारत का विरोध करना एक इनका ऐतिहासिक तौर पर स्टांस रहा है। और ये जो अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये इन्हीं की गलती से बनी है, और अभी इसका सुधार मोदी जब सरकार आई है तो उन्होंने इसका काफ़ी सुधार किया है। और ये जो अभी 370 हटाया गया, जो नई स्ट्रक्चर बनी है, और इससे आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों में बहुत बदलाव आएगा, और ये जो हालात हैं वो बदलेंगे। और पाकिस्तान के जो देख रहे हैं ये बदला हुआ भारत है, अब ये बदले की बात करता है सीधे। शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और वो हम करके दिखाते हैं। गजेंद्र सांखला, शायद इसी बात का दर्द हो रहा है महबूबा मुफ्ती को, क्योंकि खलबली पाकिस्तान में है लेकिन पेट दर्द यहाँ महबूबा मुफ्ती का हो रहा है। देखिए, हम जहां तक महबूबा मुफ्ती के बयान का सवाल है, ये उनका बयान है, और कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि बातचीत के द्वारा अगर किसी चीज का सॉर्ट आउट होता है, सॉल्यूशन होता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान अपनी बात पर कायम नहीं रहता। वो जब भी बात करके कोई निर्णय करता है, उस निर्णय से बदल जाता है, और बदल करके गुपचुप कार्रवाई करता है। इसलिए जिस तरह से भारत की सेना मजबूती के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, यही इसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, सबसे बड़ा हल है कि अगर वो कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये हो रहा है, ये हो रहा है गजेंद्र सांखला। मैं वही उसी बात का तो जिक्र कर रही थी ना, अब तो हम जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। हम भी यही बात कह रहे हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी बातचीत के सॉल्यूशन जो नतीजा निकलता है उस पर कायम नहीं रहता है। वो बार बार उस कायम नहीं रहने की बजाय वो बदलता रहता है,
और भारत के खिलाफ किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता है। तो उस षड्यंत्र का भारत की सेना मजबूती के साथ जवाब दे रही है। यही इसका एकमात्र हल है, इसके अलावा दूसरा कोई हल नजर नहीं आता है। और जहां तक बातचीत की बात है, अगर फिर बातचीत करना चाहे भारत की सरकार इस बात के लिए सहमत हो तो बातचीत तो की जा सकती है। बातचीत में कोई दिक्कत नहीं। कैसी बातचीत? आप देख रहे हैं ना सीज फायर का उल्लंघन किस तरह से हो रहा है, घुसपैठ की हर दिन कोशिश हो रही है। ये बात बातचीत का स्कोप वहां होता है गजेंद्र सांखला, जहां पर सामने से भी पहल की गई हो, पीठ में छुरा भोंकने के लिए हर वक्त तैयार ना बैठा हो कोई। ये बात मैंने पहले आपको कह दी थी कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहता, इसलिए भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं, वो बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं हुए। जेके त्रिपाठी जी आपको जवाब देंगे इसका। जेके त्रिपाठी जी, आप तो पूर्व राजनयिक रहे हैं, बेहतर बता पाएंगे कि आप बातचीत के रास्ते अब दिखाई दे रहे हैं खुलते हुए, या आप वाकई कोई स्कोप बचा है जहां सीज फायर लगातार हो रहा है, उस बात का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, घुसपैठ की हर दिन कोशिशें होती हैं, अब तो वहां पर सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, हमने बार बार पाकिस्तान से ये कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन कश्मीर इस मामले पे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस मामले पे कोई बातचीत नहीं होगी। बाकी दूसरे मामलों पर बातचीत हो सकती है, जो कि हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड इश्यूज़ कैसे बने, वीज़ा इश्यूज़ कैसे बने, राजस्थान वगैरह के, हिमाचल वगैरह के बॉर्डर पे कैसे हम पाकिस्तान के संबंध बनाए। लेकिन कश्मीर इशू पे भारत सरकार ने बार बार कह दिया है कि इस पर कोई ऐसी बात उसके भविष्य पर नहीं होगी। जहाँ तक रही बात महबूबा मुफ्ती के ये कहने की कि राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठें, मेरे ख्याल से महबूबा मुफ्ती जी खुद ही राजनीतिक मजबूरियों के तहत ये बात कर रही हैं। उनसे सत्ता छिन गई है तो अब खिसियानी बिल्ली की तरह महबूबा ये बात कर रही है। और बातचीत कहाँ तक, कैसे बातचीत का वो किया जाए, बातचीत इतने अरसे तक हुई, शिमला समझौता हुआ, ताशकंद समझौता हुआ, उसके पहले भी सिक्योरिटी काउंसिल में कांग्रेस की गलती की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया मामला। सिक्योरिटी काउंसिल ने भी ये कहा अपने तीनों प्रस्ताव में कि पाकिस्तान अपने जो हैं आतंकियों को, अपने घुसपैठियों को वहाँ से हटाए, उसके बाद ही जनमत संग्रह की बात होगी। और आज 73 साल बीत चुके हैं, पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों को अभी तक नहीं हटाया है। तो महबूबा जी ये क्यों नहीं कहती कि पहले पाकिस्तान अपने घुसपैठियों को हटाए, उसके बाद हम बातचीत को तैयार हैं। बातचीत को तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी कह दें और हम उसको मान लें। उनकी भी राजनीतिक मजबूरी है ना महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तब तो उनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब 8 सैनिक मार दिए गए पाकिस्तान के, तब इतना दर्द हो गया महबूबा मुफ्ती को कि वो संवाद की बात करने लग गई। रोहित चैर। शेरन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से देखिए, भारत की नीति बहुत ही साफ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दी है कि जिस तरीके से हम समझने और समझाने की नीति पर चलते हैं, लेकिन कोई आजमाने की अगर कोशिश करेगा तो वो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे, उसको जो परिणाम होंगे वो भुगतने के लिए वो तैयार रहेगा। ये नया भारत है, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, घुस के मारेंगे। एक बात। दूसरी बात, टेरर और टॉक्स एक साथ कैसे चल सकते हैं? एक तरफ आतंकवाद एक्सपोर्ट करने में लगा है पाकिस्तान, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जी जो उनकी पपेट के रूप में बैठी हैं वो कह रही हैं कि टॉक्स। आज महबूबा मुफ्ती जी की जो राजनीतिक जमीन थी, बिल्कुल सही कहा जो पहले बोल रहे थे कि उनकी जमीन हिल चुकी है, वहां पे खत्म हो चुकी है। मैं खुद अभी 6 दिन कश्मीर में था, वहां पे जिस तरीके से आज हालात सामान्य हो रहे हैं, लोग वहां पे उब चुके हैं इन एनसीपी और पीडीपी से, और जिस तरीके से वहां पे अब इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि ये जो लोग हैं, इनकी जो दुकान है, गुपकार और जो अलायंस, ये गैंग जो कर रहे हैं, इसका कोई चलने वाला है। और गीदड़ भपके महबूबा मुफ्ती जी किसको दे रही हैं? अरे पाकिस्तान को भी और उसके जो साथी जो चाइना, उसको भी हमारी भारतीय सेना ने समझा दिया है, उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। और कल जो लोंगेवाला से जो पोस्ट से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बता दिया और जवाब दे दिया है कि जो भाषा समझेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार खड़ी है। और जो दिवाली थी, दिवाली सेना ने जो सरहद पे बनाई है और पाकिस्तान की जो पोस्ट थी, उनके परछच्चे उड़ते हुए देखे होंगे महबूबा मुफ्ती जी ने। तो ये भूल जाएं, ये अब शांति, और हम तो शांति चाहते हैं, हमेशा से शांति चाहते हैं, लेकिन अब अगर हमें कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ने का काम बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय सेना ठोक कर मारेगी, अंदर घुस के मारेगी।
जीसी द्विवेदी जी, बहुत हो गया संवाद, अब तो पराक्रम की बारी है। और अब ये बात साफ है, स्पष्ट है, क्योंकि संकल्प प्रधानमंत्री का, लेकिन पराक्रम हमारी सेना का है कि अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं बख्शे जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो आपको आपके घर में घुसकर भी मारेंगे। देखो, पाकिस्तान जो है ये शांति की भाषा या अमन की भाषा नहीं समझता है। इसको एक ही भाषा समझ आती है कि जितना इसको ठोके उतना ही ये ठीक रहता है। तो ये अपना जो भी स्टांस है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो एक बहुत आक्रामक है और उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम हावी नहीं होंगे पाकिस्तान पर तो ये बिल्कुल सुधरेगा नहीं। तो ये अभी जो हमारी पॉलिसी है कि अपनी एलओसी पर नहीं, पर अंदर जाके मारना है, क्योंकि जहाँ जड़ है वहाँ जाके हमें इनको पकड़ना है, वहाँ मारना है। और जब तक हम इनको क्षति नहीं पहुँचाएंगे, ये जो टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान फौज है, जब तक इस पर क्षति नहीं पहुँचेगी ये नहीं समझेंगे। तो ये जो आक्रामक पॉलिसी है ये नई भारत की पॉलिसी है। और मोदी जी ने कल भी लोंगेवाला में, मैं दूसरी चैनल पर भी था, उन्होंने एक बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि देखो चीन और पाकिस्तान आप समझ जाओ, अगर नहीं समझोगे तो हमें भी वो भाषा आती है जो कि आप समझते हैं। तो इसलिए और ये तो इतिहास है सर, ये इतिहास बताता है कि पाकिस्तान को यही भाषा समझ आती है, संवाद के लायक ही नहीं है, वो काबिल ही नहीं है, क्योंकि पीठ में छुरा घोंपना बातचीत के नाम पर उसका इतिहास रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.